की लड़ाई। आज आप ग्राम मसगांव खुर्द, ग्राम मसगांव, जनपद हमीरपुर, दर्शन बाबा के प्रांगण में बुंदेली मिक्स यूट्यूबर चैनल के माध्यम से आहला गायन सुन रहे हैं। अभी हमारे भैया शैलेंद्र ने गाया मलखान का विवाह है, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से आगे का प्रसंग आप सुनिए। मात्र 2 साखी का वर्णन और सीधे मलखान के विवाह पर प्रसंग की ओर। और ये कार्यक्रम हो रहा है भगवान कन्हैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो मैं ज्यादा शब्द न कह करके भगवान कन्हैया की ओर चलता हूं। एक बार भगवान कन्हैया राधा जी से वादा करके बरसाने चले जाते हैं और परसों को वादा करते हैं, लेकिन कन्हैया बरसों बिता देते हैं, वापस नहीं आते। कन्हैया के बिना राधा जी बहुत विचित्र रहा करती थी। उन्होंने सोचा कि बहन, ऐसा कौन सा संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके। जब कौन मोबाइल आ चलते, राधा जी की सभी सहेलियां, कौन कौन, ज्यादा तो नहीं कहना पाऊंगा, अंकित भैया, राधा जी, अमित भैया, राधा जी की 16,000 थी सहेलियां कृष्ण भगवान की। लेकिन कौन कौन थी? राधा, ललता, ममता, माधुरी, सोनी, मोनी, केसकली, अनारकली, फूलकली, अंजना, रंजना, गुड्डू, गीता, रीता, सीता, सुनीता, पुनीता, अनीता, बिमलेश कली, राजरानी, कमलावती, सुषमा, पूनम। कौन बहन, ऐसा कौन संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके? तो हमें कुछ डुकरियां रहा है पुरानी। कौन कौन? चैती, मैती, पुषिया रानी, अरोदाई, ध्वांधा बुआ, सुंदरिया, टेढ़ी दाई, ध्वांधा बुआ। तो कुछ बोली कौन बहनी? ये जो पवन के झकोरे चला थे ना, हवा, इनसे कह दिया जाए, इससे जल्द जाने वाला कोई संदेशी नहीं है। जो ही पवन के झकोरे आते हैं तो ही सारी सखियां हाथ जोड़कर कहने लग जाती हैं। और क्या कहती हैं? सुनिए आप आहला के छंदों के माध्यम से। प्यारी पावन पावन कहे, प्यारी पावन पवन कहे, आओ प्यारे से संदेश, आओ विरह व्यथा व्यापी बेकट तो धौले पर गए केस, धौले पर गए केस, भेष जोगन का धारे, बिंद से भरे रात नैना कजरारे, कह विरक्त समझाए। राधा जी कृष्ण भगवान के लिए संदेशा दे रहे हैं। कह विरक्त समझाए, बसन धाम कौने गमन, और बसना देवे गाँव यशोदा।
करी मन भ्रमण राधा जी की एक सखी ने कहा, ये मसगांव में स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा था। बाद में तो बहुत प्रोग्राम हुए मसगांव के अंदर, लेकिन सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा है। मुझे आज भी याद है, वो भी सन 97 में। क्या साल हो गए? 28-29 साल तो हो ही गए होंगे। फिर तो प्रोग्राम तो बहुत हुए, आसाराम जी के दरवाजे हुए, लेकिन चला जू सखी वा ब्रज का चलिए, आओ जहाँ पर बसत हमारी ब्रजराज, और दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। दर्शन किसके? जय यादव और जय माधव। जय यादव जय माधव। किसके दर्शन करेंगे? दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। बहनी सी जी हैं एक पंथ दुई काजे, लेकिन दूसरी सखी ने कहा कि बहन हम ना जइबे ले ऐसे ब्रज का, वहां पर होती बड़ी री अनरी। चोनों के दही के ले इंदो करने, आरी मोरी बहिया गहत यही रे। तो ऊंची पहाड़ यात्री गोवर्धन की चढ़ चढ़ यार राधे का नाम आवत हुई है। आवत हुई है ले नंद बाबा के यारी बंसी के बजा मन हार। लेकिन उन्होंने कहा, बहन राधा जी ने कहा, बहन आप तो कहती हो मेरी क्या दशा है। मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानित। मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी, और आज सखी मन भामन के बिन भमन भयानक लागेरी। भूल गई भोग भोग भले प्रीतम वियोग की ज्वाला में, और कर लेती श्रृंगार गूंथ लेती जिनका मरी माला में। मैं चटक चुनरियारी पाटक दाई है, चटक चुनरियारी पाटक दाई मत अटक रही नंद लाला में। ये बैठे हैं
खोले कपाट देखो मैं बाट बैठी दिन रहने दमहला। हे भगवान कन्हैया अंग अंग उमंगयो मंग तन बेरे व्यथा में जागो जी। औ आजे सखी मन भामन के मुही भामन भयानक लागे। अब सुमरन कर के रा गुरु अपने का। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय जिया जी की ओर से प्राप्त हुआ है। सरमन जी की ओर से 700 का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुमर शारदा मैहर वाली मनिया देव महोबा की ओर। तो कहाँ लड़ाई गढ़पनियर के गाँव मलखान कुमार का बियाह। कहाँ लड़ाई गढ़पनियर के गाँव मलखान कुमार का बियाह। अभी हमारे भतीजे राजा शैलेंद्र यादव जी, ये मेरा भतीजा है, आकाशवाणी छतरपुर रेडियो सिंगर भी है। और अब इसी को पता होगा, आगे कुछ नहीं कह सकता। आगे मैं जहां तक मेरी क्षमता रहेगी शैलेंद्र को मैं बढ़ाऊंगा। शैलेंद्र को आला गायक तो बहुत जलते हैं, लेकिन जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज दरठान बाबा के दरबार पे कह के जा रहा हूं कि शैलेंद्र को मैंने उठाया है और उठाता चला जाऊंगा, उठाता रहूंगा। हमारे भाई ने गाया नगर महोबा की जगह से और रमनामा परी बरात। तो वीर बेंदला का चढ़वैया तो जो सर मार महोबा के आर। तमुअन टहले बहादुर कलिया देव कुंवर का लाल। पनियर केरी अब जागा मा टहले दशराज का लाल। कैसे टह रहा था राम के मंत्री जामवंश ते यो पांडव के रहे बैराट। तो आला के मंत्री सैयद चाचा जिनका था पे पिता समान। तो वैसे चाचा से बोलो है, तो वैसे चाचा से बोलो है लाला दशराज का लाल। महाराज ये मनन सवारन का खर्चा है, यहाँ पर उठे सैकड़न पान। कब तक पड़े रहेंगे? सैद बचा ले तय रामनामा यो पनियर का चले बरात। चाचा सैयद ने कहा भैया सत्य पूछ लेते ब्राह्मण से। फिर पनियर का हक है बरात, वीर बेंदला का चढ़ोया। आज जोर से मार महोबा प्यार दौड़ना हर ले चलो बाटे तो जैसे सिर पाले का जिया। लच्छू तिवारी लच्छू तिवारी ले बीजन नगर का। ये 50 से हार्दिक आभार। लच्छू तिवारी बीजानगर का गाढ़ा गरम लाग दरबार। तो वीर बेंदला का चढ़वरिया पहुंचो दशराज का लाल। तो वैसे ब्राह्मण से बाला से मालिक बार बार बर जाऊं।
सच बता दे तो राम नाम। सच बता दे तो राम नामा कपनियर कहाँ के बरात। लेके पत्रा लच्छू तिवारी ब्राह्मण सत बता मैं लाग। ऐसे उदल से बोला थे लाला देवा कुमार का लाल तो 15 दिन का लागो शनिचर रमना पड़े रहा चुपचाप। 15 दिन का शनिचर अलग उदल का महाराज। ओ महाराज सत विचार है बामन बनिया जो धर्म और बेहन जाए। सच बता दे मोर ब्याहे के नहीं मरबे के सच बताओ। वो घोरहरे पौके फाटक जबरत तेरे सूरजन क्या तो टाले बेंदला बयाना का। टाले बेंदला बयाना का रमना वाले बीच दरमियान चारा राम तेगा बिरजा बिरजा हौड़ हौड़ तलवार। ई को कम करके आवाज बढ़ा दो। ई को कम करो तो उदल ने कहा महाराज सद चार ब्राह्मण बनिया जो धर्म और ब्याहन जाए। सच बता दे मोरे ब्याहे के नहीं मोरे मरबे के सच बताओ। ओ धोरहरे पौके फाटक जबरत फिरे सूरजन क्यार आज वीर बेंदला का चढ़वैया आज सबना से हाथ दे पंजर का बड़ा ब्राह्मण जानेगा क्या की बेंदला अरे का चढ़वैया और देव बालो ललावदराज या वीर बेंदला का चढ़वैया जो तर मोर होवा कियार क्या को ललवा माई देव का आज बाबा बीच दरमियान या रात का सपना साथी कर ले तब जल पिए कीर्तुआ क्या तब जेके हाके महड वाले जेके हाके महड वाले तो हाके काल चाल दे जाए। ये गबन राखो को राजा का घर घर मारू 3 बजे आए। बाबा बन के देव वाले बाबा बन के देव वालो मारो लिया बाप का दाम। ब्राह्मण ने सोचा उदल एक सैत उठाती तोरे ब्याहे के क्या। ब्राह्मण भी ऐसा उचित उपाय बताया उदल को ताकि उदल के दिमाग में बैठ जाए। जैसे आजकल फोन में कमेटी ऐसी बनाते हैं कि आदमी के उचित दिमाग में बैठ जाए ताकि बार बार वही देखें। फिल्म तो चली गई, रेडियो चला गया, अब वही बचा है थोड़ा सा। लेकिन पंडित जी ने क्या बताया लच्छू तिवारी विजयनगर को उदल वीर बेंदला के चढ़वैया लाला दत्त राज के लालवा 12 बराते वहां लूटे है चिंता जब ने जवान का नाव। चिंता पता रे मां लागत है शंकर धोबी नदी के घाट। लोढ़ा बगीचा मां लागत है आगे हमारे ज्ञानी कवि लोढ़ा बगीचा मां लागत है सबला गली कोट के द्वार। भाट बिलंदी बब्बर बूंदा
तो ये बारे समझी। जब सलन जावा तो जब कहे नहीं प्रश्न है मोह दिया के लाना कहता होगा तुम कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाव के नाऊ पोस जाऊं, नाव पोस नाऊ सही रहा यार, बहुत बढ़िया है, लेकिन गिनाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। 12 जगह गिनाऊंगा। पेन कागज ले लो, लिखत जाओ। चंद्र बरदाई राय से मन लिखो हो तो आज के बाद आला गायन बंद कर दूंगा। पहले प्रसंग कहाँ है? वीर बेंदला का चढ़वैया जो सिर मोर महुआ क्या और ऐसे ब्राह्मण अब वाला था और उधर से लाख बतान कि बेटा बड़ा बड़ा तो वह लूटे है चिंता जौन जवान का नाम। बारात कहीं से नहीं आई, बारात कोई नहीं आई, सिर्फ लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था। लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था। कहाँ? दिल्ली, कन्नौज, महोबा। महोबा में तो चेन्नई गई थी, ठीक है। कोई ऐसा राज नहीं था। उस समय कितने राज थे? 400 राजा थे। 412वीं शताब्दी में 400 राजा थे और 400 राजाओं का सम्राट राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। उसने भी पनियर की लगने लौटा दी थी, लेकिन लोढ़ा क्या करता था? जो लगने लौटाता था तो जीत का कंकन लेता था, जीत का सिर्फ कंकन लेता था और कंकन को बरगद में टांग देता था। ये था। 12 बारातें आई नहीं, लेकिन उसकी शर्त थी कि तेरा ही दूल्हा कह बदना है। अरे 14 में करी हो धर्म का ब्याह। लेकिन त्रय में कौन फंस गया? त्रय में फंस गया उदल, महोबा में। हाँ, वीर बेंदला का चढ़वैया जो सिरमौर महोबा क्या। उसने कहा था बिन ब्याहे बेंदला मोर लौटे ना। 4 दिन रात बजे तरवा हाड़ हाड़ मान लेते गा बढ़ जाए। हाड़ 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 मातेगा बिड़ जाओ। बिड़ जा जखम जखम तरवार में पाँव पछाला का ले डरिया ना। पाँव पछाला का डरिया ना। हट रात और देना करो तरवार। इधर लच्छू तिवारी ने जो सब समझा कि बेटा बाबा बन जाता है रामनामा। हट घर घर मांग ले दक्षिणा दान। रास्ता देख लेते पनियर के लाहो देख दिसे ना कियार। बात मान के
वह ब्राह्मण के लाला देवे कमर का लाल क्या किया? पहले कहां पहुंचा? जहां लागे दरीबा तो मलखाने का गढ़ा गर्म लागे दरू। उधर ने कहा महाराज बाबा बन जा। मलखान कहा यार तो ये बताओ, पहली बात तो मैं बन रहा ना बना तू जबरन बन रहा लिया बना है। अब रमनामा मुझे बाबा बनावा था। उधर लौट जा, हाँ तो लौट जा गल मोहबा का देवे बाले लला उदराज। मैं बाबा न बनी हूँ ले रमनामा मर के साथ लेते अवतार। जो ने मुहारा कर रहा समझे वह माँ मुखा दस अड़ा। मैं या का हट जाऊं जो मोहरा से या का हट जाऊं जो मोहरा से मोरी माता का दूध हराम। उदल मैं मारे 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 तरवार के तो बिगड़ दियो मास भाई। हर हर मातेगा बढ़ जा जखम जखम तरवा पचा लाख डरिया ना। मैं पाँव पचा लाख का डरिया ना रातों दिन करो तलवार। उदल का भैया ताई बार वीर न हुआ, वीर तो मैं हुआ हूँ पर एक रास्ता जाके कहा यार। मलखान ने कहा कोई बात नहीं, यदि बाबा बन जाई ब्रह्मा नाहर हट। मलखे डारी मूड बुढ़ा है वीर बेला का चढ़वैया वहां से चलो बना पर रहो। राजा चंदेला के बंगला में सॉरी वहां बंगला नहीं था। राजा चंदेला के तमुआ मां पहुंचो दशराज का लाल। तम्बू गड़े थे, ब्रह्मा ने भी मना किया। इसी प्रकार उदल घूमते घूमते ब्रह्मा ने कहा यदि लाखन बाबा बन जाएगा तो बाबा मैं बन जाऊंगा। उदल लास्ट में कहां पहुंचा? लाखन राना के अब तमुआ माता पहुंचो है देवा कमर का लो। तो न जाने जाने ले लखराना का लखन जो न जवान करना जो 12 रानी का ये कहलाता। बड़ा रानी का राम कहलाता। औसरा का सरव सिंगार आसन करिए ले जे चांद के वातल का कन्हैया लाल। लड़का लगा तो रति धान का लड़का 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 लागे वो रति भान का जो नाती बेनी चक्रवर्ती हो। उसका तमुआ कैसा था? सब राजाओं से अलग था। क्या था? क्या व्यवस्था थी वहां? जवान जवान माँ वहां बैठो तो अबरो बैठ जवान माँ जो तो ढालन धरती वहां करिया तो
तिहान करिया तो 1.5 लाख से रोही क्या